जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं बिहारी लाल जी का जीवन परिचय याद करने की ट्रिक। आप लोग केवल ये 7 पॉइंट तैयार कर लेंगे तो बड़ी आसानी से आप लोगों को ये बिहारी लाल जी का जीवन परिचय याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। और उसके बाद में बताऊँगा यही 7 पॉइंट से आपको इतना बड़ा कैसे जीवन परिचय लिखना है। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे कोई हो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, नाम होगा। क्या होगा, नाम। अब नाम कौन सा, इनका नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए बिहारी लाल है। ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। तो देखिए इनका नाम क्या है, बिहारी लाल है, बिहारी लाल। उसके बाद में क्या पूछा जाता है, देखिए दूसरा आपको कौन सा याद करना है यहाँ पर, देखिए तो दूसरा यहाँ पर जन्म क्या है, जन्म। और यहाँ पर जन्म स्थान, दोनों चीज़ें आपको तैयार कर लेना एक में ही, जन्म स्थान। तो इस प्रकार से तो देखिए जब इनका जन्म कब हुआ, तो देखिए नाम क्या है बिहारी लाल, जन्म कब हुआ था, तो 1603 ईस्वी में हुआ था। और जो पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो बसुआ गोविंद में, बसुआ गोविंदपुर में हुआ था, बसुआ गोविंदपुर। उसके बाद में देखिए इतना हो गया, जन्म जन्म स्थान, जन्म 1603 ईस्वी और जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर। उसके बाद में देखिए अगला है, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखिए पिता का नाम क्या है, माता पिता का नाम, माता, यहाँ पर पिता का नाम। अब माता पिता का नाम कोई भी इसमें एक लिख सकते हो, जैसे केशव राय, इनके पिता का नाम क्या था, केशव राय, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग जैसे एक ही मालूम है तो एक लिख दो, माता पिता का जो दोनों का नाम मालूम है तो दोनों लिख दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पिता का नाम यहाँ पर लिख गया, केशव राय थे, इनके पिता का नाम क्या था, से केशव राय। तो बहुत सिंपल सा है, नाम बिहारी लाल, जन्म 1603 ईस्वी बसुआ गोविंदपुर, माता पिता का नाम तो केशव राय, केवल पिता का नाम। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट आपको तैयार कर लेना है यहाँ पर, शिक्षा, क्या, शिक्षा। इसी के बाद आपको शिक्षा, शिक्षा में कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीवन परिचय हो, ऐसे ही आप लोग यही 7 पॉइंट तैयार कर लेना। तो देखिए इनकी शिक्षा क्या हुई, संस्कृत प्राकृत, बस इतनी इन्हीं की यही शिक्षा हुई थी, क्या हुई थी, संस्कृत प्राकृत, बस संस्कृत प्राकृत। उसके बाद में अगला क्या आपको लिखना है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं, क्या, जीवन की 2 घटनाएं, कुछ भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो देखिए इस जो बिहारी लाल जी थे, ये क्या है, शाहजहाँ जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ था उसके निमंत्रण में ये आगरा गए थे। तो आपको कुछ थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर शाहजहाँ के निमंत्रण में आगरा जाना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दूसरी क्या महत्वपूर्ण घटना है, कि इसमें देखिए जयसिंह के दरबारी कवि होना, क्या है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि होना, ठीक है। ये आपका देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें आपको लिखना मृत्यु, क्या है, इसमें आपको लिख देना है मृत्यु। अब मृत्यु कब हुई थी, तो 1663 ईस्वी में हुई थी, 1663 ईस्वी में हुई थी। जो मालूम हो कहाँ हुई थी तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये हो गया। और 7वां पॉइंट क्या है, ये आखिरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या है, देखिए रचनाएं। अब रचनाएं में कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 2 3 कोई भी याद कर सकते हैं। देखिए बिहारी लाल के एकमात्र रचना है, क्या है, बिहारी सतसई, उसका नाम क्या है, बिहारी सतसई। इनकी केवल एकमात्र ही रचना है जिसका नाम क्या है, बिहारी सतसई, बस इनकी एक ही रचना है। तो बस सिंपल सा हो गया, नाम बिहारी लाल, जन्म जन्म स्थान 1603 बसुआ गोविंदपुर, माता पिता का नाम केशव राय, शिक्षा संस्कृत प्राकृत, जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं, शाहजहाँ के निमंत्रण में आगरा जाना और जयसिंह के दरबारी कवि होना। उसके बाद में मृत्यु 1663 ईस्वी और रचनाएं बिहारी सतसई। अब ये जो 7 पॉइंट हैं इन्हीं को तैयार कर लेना। अब इन्हीं 7 पॉइंट से अभी बताऊंगा कि कितना बड़ा लिखना और कैसे लिखना है। यही 7 पॉइंट तैयार कर लेना, कोई भी जीवन परिचय हो बड़ी आसानी से आप लोग तैयार कर पाओगे। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, इसको बड़े में कैसे लिखना है, आपको केवल याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। आपको जब लिखना है तो इस प्रकार से लिखना है। देखिए जीवन परिचय हेडिंग डाल लेना है। उसके बाद में लिखना है, कवि बिहारी लाल जी का जन्म 1663 सॉरी यहाँ पर 3 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था।
देखिए जब ये 7 पॉइंट याद हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से बड़ा अपने मन से अच्छी तरीके से लिख पाओगे, केवल एक बार वीडियो को देखना होगा। ठीक है। उसके बाद में बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। उसके बाद में इनके पिता का नाम केशव राय था। इन्हें मथुरा का 24 ब्राह्मण माना जाता था। उसके बाद में इन्होंने स्वामी नरिहर दास से संस्कृत प्राकृत आदि का गहन अध्ययन किया। उसके बाद में इन्होंने युवावस्था अपनी ससुराल मथुरा में बिताया। मुगल बादशाह मैंने बताया था शाहजहाँ के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए। और उसके बाद में यहाँ पर जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कब हो गए। उसके बाद में राजा अपनी पत्नी के प्रेम में फंसकर राज कार्य को चौपट कर बैठे, तब बिहारी ने राजा को यह दोहा लिखकर भेजा। देखिए इसको याद कर लेना, या फिर नहीं भी लिखोगे तभी मार्ग तो मिलेंगे। इसमें क्या है, नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास ही काल, और अली कली से ही बंधे हो आगे कौन हवाल। उसके बाद में यह दोहा सुनकर राजा की आंखें खुल गई और फिर ये अपना राजकार्य संभालने लगे और राजा जयसिंह की से अपना राजकार यहाँ पर संभालने लगे। राजा जयसिंह की प्रेरणा पाकर अनेक सुंदर सुंदर दोहे की यहाँ पर रचना करते थे और प्रत्येक दोहों पर एक स्वर्ण मुद्रा63 करते थे। सन 1663 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए बहुत सिंपल सा होता है, क्या करना है, पहले जो मैंने 7 पॉइंट बताए इनको याद कर लेना। उसके बाद में 1 या 2 बार इसको पढ़ लेना है मन से अच्छी तरीके से। इससे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ये ध्यान रखना, मन से 1-2 बार पढ़ लेना है, बड़ी आसानी से आपको ये जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। बाकी देखिए इनकी रचनाएं हेडिंग डाल देना है। बिहारी सतसई बिहारी की एकमात्र रचना है जिसका नाम बिहारी सतसई है। इसमें 723 दोहे हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है, पूरे मार्क मिलेंगे। जैसे मैंने बताया ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। बाकी याद करने की ट्रिक मैंने ये 7 पॉइंट बताई, इन्हीं 7 पॉइंट से याद कर लेना है, जिससे याद करने में आसानी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।